दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को एक घटना हुई जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। बेसमेंट में पानी भरने से जान गंवाने वाले छात्रों की मौत ने सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। दिल्ली में छात्रों की जान से खिलवाड़ कर जो कोचिंग चलाए जा रहे थे, जो संस्थान थे, उसके मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं। कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए हैं। कोर्ट ने इन कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट न कर पाने के लिए प्रशासन को खूब फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी जताया और कहा कि क्या कोचिंग सेंटर्स के लिए किसी तरीके के नियम बनाए भी गए हैं जो अभ्यर्थियों से आसमान छूती फीस लेते हैं और फिर भी उन्हें सुरक्षित माहौल नहीं दे पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भोयान की बेंच ने यह कहा है कि ये जगह डेथ चैम्बर्स बन गई हैं। अगर ये कोचिंग सेंटर्स एक गरिमापूर्ण जीवन और सुरक्षा के बुनियादी नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इन्हें ऑनलाइन मोड में चलाया जाना चाहिए। ये कोचिंग सेंटर्स बच्चों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर सुरक्षा मानकों की बात करें तो कोचिंग सेंटर्स में ढंग का वेंटिलेशन होना चाहिए और साथ ही साथ सुरक्षित एड्रेस और इसके साथ ही एग्जिट और एंट्री होनी चाहिए। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम का एक संगठन है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की बेंच ने इस बात पर हैरानी जाहिर की कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की बजाय संगठन सुप्रीम कोर्ट आ गया। याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जजों ने उनकी बात सुनने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को एक नोटिस जारी करके पूछा है कि कोचिंग सेंटर्स में क्या सेफ्टी के कोई नियम लागू हैं भी या फिर नहीं। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को इस पूरे मामले में कोर्ट की सहायता करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि हमारा ये सोचना है कि अगर कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्म को पूरा नहीं करते हैं तो इनको ऑनलाइन मोड की जगह ऑफलाइन मोड कर देना चाहिए। यही बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ये बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल जजों ने पिछले दिनों में हुए राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे का जिक्र यहां पर किया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमने देखा है कि किस तरीके से अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत कर रहे छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बेंच की फटकार के बाद भी वकील ने अपनी याचिका में लिखी कुछ बातों को रखने की कोशिश की। इस पर बेंच ने कोचिंग फेडरेशन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है और मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद के लिए टाल दिया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर कोचिंग हादसे के बाद जिन कोचिंग सेंटर के पास फायर एनओसी नहीं है उन्हें बंद करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश को कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स की मौत ने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ी बहस अब छेड़ दी है। हादसे के दिन नालियां बारिश के पानी को बहा करके नहीं ले जा पाई और पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया। इससे पहले पिछले सप्ताह दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि इन बच्चों को जीवित होना चाहिए था। कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी तो तय ही की जानी चाहिए। कोर्ट ने एमसीडी और इस तरह की हाल में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग को लेकर इसकी योग्यता पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि इनके पास इस तरह के संकटों से निपटने की योग्यता ही नहीं है। शायद ये समझते ही नहीं है कि सिविल प्लानिंग किस तरीके से काम करती है। शहर का ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है और इसको ठीक से काम करवाना चाहिए। ये जिम्मेदारी एमसीडी के अधिकारियों की पूरी तरीके से बनती है। कोर्ट की तरफ से कहा गया ये एक आपराधिक लापरवाही है जिसकी जिम्मेदारी एमसीडी को लेनी होगी, अधिकारियों को लेनी होगी। इस पूरे मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही साथ कई कोचिंग सेंटर्स को सील भी किया गया है। इन कोचिंग सेंटर्स पर आरोप यह है कि ये सुरक्षा मानकों के सर्टिफिकेट लिए बिना लगातार कामकाज कर रहे हैं। दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने कोचिंग संस्थानों को अवैध रूप से चल रहे 34 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील करने का आदेश भी दिया था। पश्चिमी जोन में 23 हैं, मध्य जोन में 8, नजफगढ़ जोन में है 3 कोचिंग सेंटर्स जिसके बेसमेंट पर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया है कि मध्य जोन में 14 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भी भेजे गए थे। ये अलग अलग जोन्स की हम बात कर रहे हैं। नोटिस मिलने के बाद 5 कोचिंग संस्थानों ने जगह को खाली कर दिया। 8 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। ये शैली ओबेरॉय की तरफ से ये तमाम स्टेटमेंट्स हैं। 34 कोचिंग सेंटर जिसके बेसमेंट को सील किया गया है, इस जगह को या तो खाली किया गया या फिर इस पर कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही 8 कोचिंग सेंटर्स पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। घटना के विरोध में
यूपीएससी प्रतिभागी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर है। ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली नगर निगम की टीम भी एक्शन मोड में इस समय पूरी तरीके से आ गई है।